Okay. So, good morning, my dear class. Today we are going to study the fifth chapter of geometry. The name of chapter is coordinate geometry. Now, coordinate geometry, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर, this is a new topic for us. मैं बोलूँगा no, this is not a new topic for you. आपने स्टैंडर्ड 9th में फर्स्ट चैप्टर सॉल्व किया था, प्लेन पॉइंट्स एंड लाइन. आपको याद होना चाहिए. आपके पास वहां पर क्या था, इस तरीके से आपको था, आपके सामने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ रहता था. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 O A B C D E F G H I. आपने ऐसा सॉल्व किया है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा स्टैंडर्ड 9th में आपको टीचर क्वेश्चन बोलती थी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ए ई. तो आप क्या करते थे, आप पहले ए का कोऑर्डिनेट देखते थे. ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, ई का कोऑर्डिनेट क्या है 5. तो 5 इज ग्रेटर देन 1. तो आप क्या करते थे 5 - 1 = 4. कंडीशन अप्लाई, 5 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए आपने 5 - 1 किया. तो ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बट यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो था एकदम सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. जब अब इसके आगे हम क्वेश्चन करें तो माइंड जैसे कि इमेजिन करो ये आपका ग्राफ है, ठीक है. अब ये आपका क्या हो गया, तो ये वो सिस्टम था, ठीक है ना. दिस इज y डैश x x 0. अब मान के चलो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P और यहाँ पर मैंने ले लिया Q. तो P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ x1, 0 एंड दिस x2, 0. क्यों होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट मेरे x एक्सिस पर है. माय बोथ पॉइंट्स आर लाइंग ऑन x एक्सिस. तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस ढूंढना हो बिटवीन P एंड Q तो क्या होगा वो x2 - x1. इसी तरीके से अगर मैं मेरे पॉइंट्स को y एक्सिस पर ले जाऊं, if I take my point, suppose I take my point like this is my A and this is my B. तो what will be the coordinate for A? A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके y1, 0 और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे y2, 0. सॉरी मैंने सॉरी क्यों कहा, क्योंकि कभी भी हम x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं. अब मेरे पॉइंट किसके ऊपर लाए हो रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर, तो इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. सो दिस इज y1, 0, दिस इज y2. और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था डिस्टेंस PQ के लिए x2 - x1, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट AB तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज़ y2 ग्रेटर होगा तो y2 - y1. ये हमने सिस्टम कब देखा, when points lie on same axis. जब हमारे पॉइंट सेम एक्सिस पर लगे, जैसे हमारे PQ दोनों x एक्सिस पर थे, हमारा AB दोनों y एक्सिस पर था. ठीक है. तो ये हो गया बेटा सिंपल सिस्टम. अब अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं अगर आपसे कहता हूं, आप बोलोगे सर अगर हमने ग्राफ में ये सिस्टम लिया, ठीक है, हमने दो पॉइंट ले लिए इस तरीके से, माय बोथ द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम एक्सिस. ओके, कोई बात नहीं. बट अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, y डैश एंड दिस इज 0. अब अगर आप ये वाला पिक्चर देखते हो और आपके पास दो पॉइंट है A B, ठीक है ना, तो अब A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि अगर देखें तो कभी भी सबसे पहले कौन आता है x, फिर आता है y. ठीक है, तो दिस इज x1, y1. बट अगर मैं इसको स्ट्रेट ले जाऊं तो आप देखो कि B के लिए क्या होगा x2, y1. यहां पर मेरे दो, यहां पर भी प्रॉब्लम सेम है कि मेरा A और B दोनों का y एक्सिस सेम है. जब दोनों का y एक्सिस सेम है और मुझे यहां पर भी अगर बोला जाएगा कि सर डिस्टेंस बिटवीन आपको AB अगर ढूंढना है, तो अगर मुझे AB का डिस्टेंस ढूंढना है तो मैं वापस यहां पर क्या लिखूंगा, सेम फार्मूला x2 - x1. तो इस टाइप के सम आपने स्टैंडर्ड 9th में किए, समझे. वहां पे कैसा टीचर ने बोला बेटा ये आपको मैंने नंबर लाइन दिया, नंबर लाइन पे आपको बड़ा नंबर लाइन नहीं था, एक प्रकार से देखा जाए
तो आपका वो सेम एक्सिस सिस्टम था, पॉइंट लाइन ऑन सेम एक्सिस, इस टाइप का सिस्टम था। तो सर यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये तो हमने वो सीखा जो हमने 9th में देखा। तो सर यहाँ पर हमें ऐसा कौन सा तीर मारना है? क्वेश्चन मेरा ये होता है, तीर मारना है बेटा, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड 10th में आ गए, आप 10th की बात करते हो, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था 9th स्टैंडर्ड का, आपने जो 9th में पढ़ा था उसके लिए था। अब मैं कहाँ चल रहा हूँ? अब मैं 10th के पास चल रहा हूँ। तो बेटा 10th में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? हम पढ़ने वाले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। और ये कब अप्लाई करेंगे? चलो ये भी देख लेते हैं। ये भी हमारा वही ग्राफ सिस्टम है, x x डैश y y डैश 0। अब मान के चलो मैंने दो पॉइंट लिए a और b, मैंने इस तरीके से ले लिए। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसे आगे देखूं x एक्सिस, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट अलग होगा, और अगर मैं ऐसे भी आगे देखूं तो दोनों का y कोऑर्डिनेट भी अलग होगा, सेम नहीं होगा, बराबर ना? आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाया कि ये पहले हम x एक्सिस देखते हैं, तो दोनों का x एक्सिस में कोऑर्डिनेट अलग है, और अगर y एक्सिस देखें तो दोनों का y एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट अलग है। तो जब इस तरीके से अलग सिस्टम बनेगा, x1, y1 और b के लिए x2, y2, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस तरीके से सिस्टम लेंगे x1, y1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई पॉइंट लेने c, तो अगर आप c ले लेते हो यहाँ पर, तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा फॉर b। जैसे b का x2 है तो उसके लिए भी क्या होगा? x2 होगा। इस तरह मानेंगे। हमें डिस्टेंस बिटवीन a b ढूंढना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x भी अप्लाई होगा, y भी आएगा। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और इस फॉर्मूले की मदद से भाई हम डिस्टेंस ढूंढेंगे, ठीक है ना? इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या ढूंढेंगे? डिस्टेंस ढूंढेंगे। जरूरी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, कई बार ये उल्टा भी हो जाता है। अब मान लो चलो आप बोलो सर अगर मैंने ये ऐसा लिया तो, इस तरीके से लिया तो, नहीं समझे? अगर आप में से किसी ने कह दिया कि सर अगर मैंने पॉइंट ए को ऊपर रखा और पॉइंट बी को नीचे रखा इस तरीके से, तब सर क्या करेंगे आप? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। कल भी मैंने कहा था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इस तरीके से लिखो तो भी चलेगा, उस तरीके से लिखो तो भी चलेगा। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा 5.1 जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेसिस है। हमें यही पर यूज करना है भाई, हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वाले यहाँ पर नहीं लगाना। हाँ, एक एक्सटर्नल लगाना है क्या कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही नहीं आते, क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो चलो मैं आपको 5.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं। मुझे बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, मुझे पॉइंट दिए गए, अब मैं पॉइंट लेता हूं और खुद से ले सकते बेटा। P -1 and 2, Q -3 and -4। सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट P -1, 2 x1, y1 Q -3, -4 x2, y2। इस तरीके से हमने ले लिया। अब according to distance formula, PQ direct equals to
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, ध्यान देना है। x2 क्या है, व्हाट इज x2? -3 माइनस x1 क्या है, -1 होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारा -4 और y1 क्या है जस्ट 2 होल स्क्वायर। नाउ ये -3 है, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो -3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, -2 -4 -6 होल स्क्वायर। तो -3 में से 1 माइनस कर तो कितना बचेगा, -2। सर -2 क्यों आएगा, क्योंकि 3 बड़ा, 3 के आगे माइनस साइन है, इसके लिए -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, -6 का 36, so this is 40, okay, this is 40। now 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज 40 का मतलब होता है 4 10 40, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो दिस इज 2√10। आप इसे 2√10 लिख सकते हो और बाद में स्टेटमेंट डाल दो। क्या स्टेटमेंट डालेंगे, therefore distance between points P and Q is 2√10 units। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट माइंड, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार बच्चे ये क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल के यहीं पे स्क्वायर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसे ब्रैकेट में डालना, फिर मेन ब्रैकेट बनाना है और फिर होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ये आपका एक सम हो गया। आपको मैं क्वेश्चन और देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सिखाना मेरा काम है, आपको वीडियो सेंड करना मेरा काम है, मगर प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप 10th में हैं, मैं 10th में नहीं हूं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा आएगा और आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सम बुक से देख लेते हैं हमारे। चलिए, तो नेक्स्ट सम हमारे बुक से हम लेते हैं w -7/2, 4 x 11,4। okay, solution, let w -7/2, 4 be x1, y1, next x 11,4 be x2, y2। therefore according to distance formula, according to distance formula, wx x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 11 minus -7/2 whole square plus y2 4 and y1 भी 4 है, 4 minus 4, so this is 11 minus minus plus 7/2 whole square, 4 minus 4 0 का whole square। नो 0 का whole square क्या होगा 0। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं माइनस इस पार्ट पे, यहाँ पर 11 है, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या ले लेंगे 1 और क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 29/2 होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर आपका सर्च चैप्टर काम करता है, कैसे? आपने सेट्स में रूल पढ़ा था n = a, मतलब जब यहाँ का ऑर्डर, यहाँ का पावर और यहाँ का ऑर्डर सेम हो तो रूल भाग जाता है, डायरेक्ट नंबर आता है। यहाँ पर भी वही चीज है, आप देख सकते हो कि अंदर जो टर्म है इसका पावर क्या है 2 और यहाँ पे ऑर्डर में क्या रहेगा 2,
तो माय डियर हमारा रूट टर्म भाग जाएगा और हमारा आंसर आएगा 29/2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W and X is 29/2 units. ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 के पास में। ठीक, सो मैटर नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। नो, कोलिनियर क्या होता है स्टैंडर्ड 9 के पास ऑफिशियल होगा, 9 के हम तो 6 में सीखते हैं। व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब होता है जब हमारे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो जैसे A B C, या नहीं लेना है ABC, चलो आप बोलो सर क्या लें, मैं कहता हूँ L M N, हम ये ले लेते हैं। अब L से M और M से N, अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं तो ये कोलिनियर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होती है इसमें कि L से M का डिस्टेंस प्लस M से N का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं प्लस करूं तो जो आंसर आए वो इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज LN। दैट मींस अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो A + B = C ये होना चाहिए, यानी दो नंबर को प्लस करने पे जो बड़ा नंबर से इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर है और अगर इक्वल नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसके लिए आपको सिंपल सा हिंट दिया, मैंने इसको A ले लिया, इसको B और इस बड़े डिस्टेंस को C ले लिया, एग्जांपल समझा रहा हूं, ये सब नहीं समझा रहा हूं, मेथड समझा रहा हूं। तो A + B करने के बाद = C अगर आएगा तो कोलिनियर है और अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। इज दैट ओके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लेट, अब यहां पर क्या हम एक बार में दो ही पॉइंट कंसीडर करेंगे बेटा, अगर मैं डायरेक्ट सिखाता हूं तो आपके रॉन्ग करने के चांसेस ज्यादा है। सो लेट L 1, 2 x1, y1 M 5, 3 x2, y। क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ln = √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाजू बाजू में लेंगे, उसका रीजन है x2 क्या है हमारा 5 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 1 4, 3 - 2 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 का स्क्वायर 1 √17 नंबर 1। दिस इज नंबर 1। सिमिलरली लेट, अब आपने LM लिया था, अब किसको लोगे? LM को लोगे। ठीक है, M 5, 3 x1, y1 and 8, 6 x2, y2। सेम लिखाइए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। देयरफॉर Mn = x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 8 - 5 होल स्क्वायर 6 - 3 होल स्क्वायर। दिस इज 8 - 5 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 दिस इज 18, दिस इज 18। और अगर हम इस 18 को ओपन करेंगे तो सीधी बात है 18 किसके टर्म में आता है 9 के, 9 2 = 18, 9 का स्क्वायर रूट 3, दिस इज 3√2 नंबर 2 and
लेट अब lm हो गया, mn हो गया, क्या इसको लेना है ln, so let l 1, 2 this is x1, y1 and 8, 6 this is x2, y2, ठीक। ln के लिए x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, this is 8 minus 1 whole square, 6 minus 2 whole square. This is 7 का whole square, 4 का whole square, 49 plus 16 प्लस करोगे तो this is 65, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट 65, दिस इज नंबर 3। चलो कोई बात नहीं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर देखो 1, 2 और 3, आप देखो तीनों के वैल्यू अलग है। अब अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ, अगर मैं ऐड भी करना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐड भी करना चाहूँ तो कैसे हो वो देखते हैं जरा। ये कितना आएगा अंडर रूट 70 अंडर रूट 18, ठीक है। अब ये रूट प्लस मिल सकते हैं, कब प्लस होंगे जब दोनों के अंदर का नंबर सेम होगा। यहाँ नंबर सेम नहीं है, ठीक है, नंबर सेम नहीं आया हमें। अब नंबर सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं फिर, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, दैट मींस दे आर नॉट इक्वल टू दिस बिगर साइड, व्हाइल इनके इक्वल नहीं है। हेडिंग 1 and 2 हमने किया। हाँ, दिस इज नंबर 4 अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 and 4 what I can see lm plus mn is not equal to ln, therefore point L 1, 2 m 5, 3 and 8, 6 are not collinear points, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना बेटा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट ये सब छोटा हो सकता था, मगर फिर कंडीशन पाई होती कि बच्चा कहता है कि सर मैं x1 किसको लूं, x2 किसको लूं, इसलिए हमने सम को ऐसे सॉल्व किया है। अदरवाइज सम छोटे तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। सुबह पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाए, आपको तकलीफ ना हो, ठीक है ना। सो लेट वापस से वैसे लेट R1 हमारे पास 3 पॉइंट है RDS, ठीक है। तो चलो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ RD अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने डिस्टेंस यूज किया, पिछले समय तो आपने डायरेक्ट सॉल्व किया था, कोई मैटर नहीं बेटा, आप डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, आपने d लिख के सॉल्व किया तो भी चलेगा, ठीक है ना। देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज 2 minus 0 होल स्क्वायर 1 minus 3 होल स्क्वायर। 2 minus 0 2, 3 में से 1 गया तो -2 क्योंकि माइनस बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 8। इसको अगर आप ओपन करोगे तो 4 2 से 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो दिस इज 2 रूट 2।
दिस इज नंबर 1। इसी तरीके से लेट आर डी हो गया, अब डी एस के पास चलते हैं। लेट बी 2, 1, दिस इज x1, y1, s 3 - 1, दिस इज x2, y2। सेम मिलेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ds equals to x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, x2 क्या हमारा 3 minus 2 whole square minus 1, और यहाँ पे खाली 1 है whole square। ठीक है, तो 3 minus 1 whole square minus 1 minus 2 का whole square। So 1 का square 1 minus 2 का square 4, 4 plus 1 under root 5। इक्वेशन नंबर 2। एंड सबसे लास्ट में लेट आर डी हो गया, डी एस हो गया, क्या लेना है आर एस। लेट आर 0, 3 x1, y1 डी डी एस s 3, -1, this is x2, y2। therefore rs, distance of rs, this equals to under root x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square। okay, so this is 3 minus 0 whole square minus 1 minus 3 whole square, this is 3 का स्क्वायर, दोनों माइनस है तो -4 हो जाएगा। दिस इज 9, दिस इज 16, 25 और दिस इज 5। और अगर मैं इसे रूट के अंदर भी रहने दूं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं इसको भी रूट के अंदर रहने दूं तो हम देख सकते हैं कि रूट 25 ये सबसे बड़ा है, रूट 25 सबसे बड़ा है। तो फ्रॉम 1 to 3 व्हाट आई कैन राइट, सो फ्रॉम 1 2 and 3 हम क्या देख सकते हैं कि जो दोनों छोटे हैं वापस से वैसे क्वेश्चन हो गया ये, दैट इज आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। अब कोई क्वेश्चन इस तरह अगर इक्वल रहा तो क्या करना है, सिर्फ ये साइन नहीं डालना, बस कट नहीं करना है, इक्वल दिखा देना बस हो गया। एंड देयरफॉर इक्वल दिखा दिए, देयरफॉर पॉइंट्स आर डी एंड एस आर नॉट कॉलिनियर, बस काम खत्म, आर नॉट कॉलिनियर। अगर इक्वल है तो आर कॉलिनियर, और अगर इक्वल नहीं है तो आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर, आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ सॉल्व किया। यहाँ पर मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है ना बेटा, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने गए, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर आपने इसमें 3 पॉइंट्स देखे, मान के चलो 2, 3 B 4, 5 C 6, 3 ऐसे में 3 पॉइंट ले लिए। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते सर क्या लेने का। देखो हमने जब एक चीज देखा, मैंने इसलिए कुछ सारे सम करवा के दिए। हिंट देखो कि जब मैं ए बी लिखता हूं, ए बी, तो ऑलमोस्ट मैं इसको x1 लेता हूं, इसको y1 लेता हूं, और इसको मैं x2 लेता हूं, y2 लेता हूं। जब मैं b से c के पास जाता हूं तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, और जब मैं a से c के पास जाता हूं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। यानी हमें एक चीज दिमाग में लगाना पड़ेगा कि हम जिस पॉइंट को पहले लेते हैं वो x1 y1 होगा, और जो पॉइंट बाद में लेते हैं वो हमारा x2 y2 होगा। अगर इतनी सी बात हमारे दिमाग में है, इतनी सी बात, तो बेटा आपको बड़ा बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको आने वाले अगले सम्स में दिखाऊंगा। ठीक है, रेडी हो, गेट रेडी, चलो, थैंक यू।